देखो मैंने आपको दो टाइप के बारे में बताया था कि फर्स्ट टाइप होगी कि अंग्रेजी में बाईं ओर से सातवें अक्षर के दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, यानी कि हमें असमान स्थिति होगी तो हम क्या करेंगे और समान स्थिति होगी तब हम क्या करेंगे। तो नेक्स्ट टाइप है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला में अगर प्रथम अर्धांश को ए से एम तक अगर विपरीत क्रम में लिखने पर बाईं ओर से 13वें अक्षर पर या फिर दाईं ओर से 7वें अक्षर पर कौन सा अक्षर होगा, या फिर अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पे, द्वितीय अर्धांश का मतलब क्या है, जेड से एन तक, यानी कि अगर द्वितीय अर्धांश को हम विपरीत क्रम में लिखेंगे तो क्या है, जेड से एन तक, और अगर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखेंगे तो एन से जेड तक। तो उस चीज को हम देखेंगे। तो नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप है प्रथम अर्धांश यानी कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को विपरीत क्रम में लिखने पर या फिर अक्षर को बदलकर लिखने पर दाईं ओर से 7वें अक्षर पे कौन सा होगा या फिर बाईं ओर से 8वें अक्षर पर कौन सा अक्षर होगा। तो नेक्स्ट टाइप है हमारी प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। अगर अंग्रेजी के जो 26 अल्फाबेट है उन 26 अल्फाबेट को क्या है, दो पार्ट में डिवाइड किया। अब प्रथम अर्धांश में हमें ये देखना है ए से एम तक, और द्वितीय अर्धांश में क्या है, एन से जेड तक। अब इस पे हमें ये देखना है कि प्रथम अर्धांश को वो विपरीत क्रम में लिखेगा तो क्या है, एम से ए तक, और अगर द्वितीय अर्धांश को अगर वो विपरीत क्रम में लिखेगा तो जेड से एन तक, यानी कि प्रथम अर्धांश को अगर वो विपरीत क्रम में लिखेगा तो एम से ए तक, और अगर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखेंगे तो क्या है, जेड से एन तक। यानी कि मेरे कहने का अर्थ है कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों को विपरीत क्रम में लिखने पर, या फिर फर्स्ट पार्ट बाईं ओर से 7वें अक्षर पे कौन सा होगा या फिर दाईं ओर से 7वें अक्षर पे कौन सा होगा, उससे संबंधित क्वेश्चंस हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम अर्धांश को देखो अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर दाईं ओर से पांचवें अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा होगा। देखो क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर दाईं ओर से 5वें अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा होगा।
यानी कि क्या पूछा है हमसे, दाईं ओर से कौन सा अक्षर है हमारे पास, दाईं ओर से पांचवें अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसमें स्थिति समान है या असमान है। तो हमें ये देखना है अंग्रेजी वर्णमाला में, देखो प्रथम अर्धांश ABCDEFGHIJKL और ये प्रथम अर्धांश, यानी कि एक से, यानी अंग्रेजी वर्णमाला को किसने दो पार्ट में डिवाइड किया, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। ये द्वितीय अर्धांश है हमारे पास, NOPQRSTUVWXY और Z, यानी कि एक पार्ट तो ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट क्या है N से Z तक। अब हमें क्वेश्चंस के अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चंस के अंदर ये दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश, यानी कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर, प्रथम अर्धांश को पहले हम क्या करेंगे विपरीत क्रम में लिखेंगे। फिर ये पूछा है दाईं ओर से पांचवें अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा होगा। देखो अब इसको हम क्या करेंगे, पहले प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखेंगे। देखो यानी कि A से M तक कौन सा है प्रथम अर्धांश है, तो अब इस प्रथम अर्धांश को क्या करेंगे हम विपरीत क्रम में लिखेंगे, यानी कि M से A तक। देखो A B C D E F G H I J K L और ये M, ये हमारे पास प्रथम अर्धांश है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब क्वेश्चंस में क्या दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में, अगर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर और दाईं ओर से पांचवें अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा। क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, केवल इसमें प्रथम अर्धांश दे रखा है, द्वितीय अर्धांश के लिए नहीं बोला गया। तो द्वितीय अर्धांश क्या है हमारे पास N से Z तक, तो NOPQRSTUVWXY और ये Z। अब क्वेश्चंस में दे रखा है प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर दाईं ओर से पांचवें अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा है। तो हमारा बाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा होगा, बाईं ओर से पहला अक्षर होगा M, और दाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा होगा, दाईं ओर से पहला अक्षर होगा Z। अब क्वेश्चंस में ये दे रखा है, दोनों में हम ये देखेंगे पहले कि दोनों में समान स्थिति है या असमान स्थिति। देखो दाईं से बाईं ओर, ये बाईं ओर, दोनों में क्या है असमान स्थिति। जब असमान स्थिति होगी तो हम क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे। तो अब हमें ये देखना है अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को तो हमने विपरीत क्रम में लिख दिया, फिर दाईं ओर से पांचवें अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो हमारा दाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा होगा, दाईं ओर से पहला अक्षर होगा Z, से बाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा होगा। देखो 5 + 11, तो टोटल कितना हुआ हमारे पास 16, कितना हुआ टोटल 16, 5 + 11 कितना हुआ टोटल। अब हमें ये देखना है दाईं ओर से 16 अक्षर पर कौन सा अक्षर है। अब यहां से हम यहां तक देखेंगे तो कितना हुआ है, Z से हम N तक आएंगे तो कितना हुआ टोटल 13 हुआ। अब 13 के बाद में हमें क्या देखना है 14 15 और 16, तो दाईं ओर से, तो दाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा हमारे पास Z है, तो दाईं ओर से 16 अक्षर पे क्या होगा, तो 13 तक तो हो गए हमारे पास N, फिर N से 13 के बाद में 14 15 और 16, तो 16 नंबर पे क्या होगा, तो 16 नंबर पे हमारे पास होगा C। तो हमारा दाईं ओर से 16 अक्षर कौन सा है, दाईं ओर से 16 अक्षर C, तो हमारा आंसर क्या होगा C हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है
अगर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर, अब क्वेश्चन अगला क्या पूछा है, द्वितीय, देखो क्वेश्चन हमसे ये पूछा अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं ओर से 8वें अक्षर, क्या पूछा क्वेश्चन, बाईं ओर से देखो बाईं ओर से बाईं ओर से 8वां अक्षर, 8वें अक्षर के दाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा है। देखो क्वेश्चंस क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में अगर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा है। अब हम सबसे पहले क्वेश्चंस में ये देखेंगे स्थिति समान है या असमान है, तो दोनों में क्या है, असमान स्थिति होगी तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। अब हमें ये देखना है इसमें क्या कह रहा है, द्वितीय अर्धांश को क्या है इसने विपरीत क्रम में लिखा है। द्वितीय अर्धांश कौन सा होता है, n से z तक, जो n से z तक है द्वितीय अर्धांश उसको कहां से कहां लिखा है, z से n तक। अब देखो ये a b c d e f g h i j k और ये l और ये m। अब क्वेश्चंस में ये कह रहा है द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर, देखो n o p q r s t u v w x y और z। अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर। अब क्वेश्चंस में ये दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में अगर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा है। तो बाईं ओर से हमारा पहला अक्षर कौन सा होगा, ये बाईं ओर से पहला अक्षर होगा हमारा पास ये, और दाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा होगा, दाईं ओर से पहला अक्षर होगा n। तो बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा है। तो दोनों में क्या है, असमान स्थिति है। जब असमान स्थिति होगी तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 13वां अक्षर, तो 8 + 13 टोटल कितना हुआ, 21। यानी कि हमें ये देखना है, ये देखना है कि बाईं ओर से 21वें नंबर पर कौन सा है। बाईं ओर से क्वेश्चंस में क्या पूछा है, बाएं से दाएं, यानी कि बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा है। तो जब ये समान होगा तो हम क्या कर देंगे, दोनों का टोटल कर देंगे। तो 8 + 13 टोटल कितना हुआ, 21। तो यहां से हम देखेंगे 21 नंबर पर कौन सा आता है अंग्रेजी वर्णमाला का। देखो 1 2 3 यानी कि 13 तक तो हो गए m, ये m 13 तक हो, फिर 13 के बाद में 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21, यानी कि 13 के बाद में 14 15 16 17 18 19 ये 20 और ये 21। तो दोनों में क्या है, समान स्थिति। जब ये समान स्थिति होगी तो हम क्या कर देंगे, टोटल। तो बाईं ओर से 21वें नंबर पे क्या है, तो बाईं ओर से 21वें नंबर पर ऐसे, तो एस हमारा क्या हो जाएगा, एस हमारा आंसर हो जाएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अगर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो ए क्या है, हमारे बाईं ओर से फर्स्ट अक्षर है, यहाँ से हम एम तक जाएंगे तो ये 13 के बाद में फिर हम द्वितीय अर्धांश को क्या है, इसने विपरीत क्रम में लिख दिया। तो 13 के बाद में 14 15 21 तक जाएंगे। 21 पे कौन सा अक्षर आ रहा है, 21 पे आ रहा है हमारे पास एस आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अब क्या कह रहा है,
कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। देखो द्वितीय अर्धांश को तो मैंने विपरीत क्रम में लिखा हुआ है, यानी कि Z से N तक। अब क्या करना है, प्रथम अर्धांश को M से A तक विपरीत क्रम में लिखना है। ये देखो, ये A B C D E F G H I J K L M, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को क्या है, दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाईं ओर से देखो अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन से हमारे पास प्रथम अर्धांश वे द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, लिखने पर दाईं ओर से 23वें अक्षर के दाईं ओर, देखो दाईं ओर से 23वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखो क्वेश्चंस क्या दे रखा है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला में अगर प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाईं ओर से 23वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा। अब हमें क्वेश्चंस में ये देखना सबसे पहले कि दोनों की स्थिति समान है या असमान है। तो सबसे पहले दोनों की स्थिति को हम देखेंगे दाएं से दाएं, तो दोनों की स्थिति क्या है, समान है। जब समान होगी तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, दाएं से दाएं, ये समान है। समान होगी तो हम क्या कर देंगे, दोनों में अंतर कर देंगे। तो दाईं यानी ये तो हमारा बायां होगा और ये हमारा दायां होगा। तो जब अंग्रेजी वर्णमाला में क्या दे रखा है, दाईं ओर से 23वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर, तो 23 माइनस 7 बराबर कितना है, दोनों की स्थिति क्या है, समान है। तो समान है तो क्या हो जाएगा, दोनों में अंतर हो जाएगा। 23 माइनस 7 गए तो 16। अब हमें ये देखना है दाईं ओर से 16वां अक्षर कौन सा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में हमें क्वेश्चंस को जल्दी भी कर सकते हैं। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दो पार्ट होते हैं, प्रथम अर्धांश यानी कि ए से एम तक, और द्वितीय अर्धांश होता है एन से जेड तक। अब हमें ये देखना है कि दाईं ओर से 16वां अक्षर यानी कि 13 से ज्यादा आ रहा है। अगर 13 से अगर ज्यादा आ रहा है तो एक पार्ट तो हमारे पास क्लियर हो चुका है, यानी कि एन से जेड तक हम देखेंगे तो ये एक पार्ट है, यानी कि एन से जेड तक हम आएंगे तो टोटल कितने अक्षर हुए हमारे पास, 13 अक्षर हुए। अब हमें पूछा क्या है, पूछा है कि दाईं ओर से 16वां अक्षर। अगर हम दाईं ओर से 16वां अक्षर देखेंगे तो जेड तक आ जाएंगे 13 के बाद में ये 14, 15 और ये 16। तो क्वेश्चंस क्या पूछा, दाईं ओर से 16वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाईं ओर से हमारे पास 16वां अक्षर क्या होगा, दाईं ओर से 16वां अक्षर होगा हमारे पास सी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 15 और ये 16, यानी कि 13 जेड तक हो गए, फिर 14, 15 और 16। तो यानी कि 16 नंबर पे क्या आ रहा, दाईं ओर से 16 अक्षर पर आ रहा सी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में
अगर प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाईं ओर से 23वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, दोनों में स्थिति समान है या असमान है। दोनों में जब स्थिति समान है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यानी कि बाईं छोर से ए हमारे पास प्रथम है और दाईं छोर से जेड हमारे पास में प्रथम है। अब क्वेश्चंस में ये दे रखा है कि इन प्रथम अर्धांश और दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर, तो दाईं ओर से हम 16 अक्षर देखेंगे तो क्या दें कि दाईं ओर से जेड तक आएंगे तो ये 13 हो जाएंगे, 13 के बाद में 14, 15 और 16। तो यानी कि दाईं ओर से 16 अक्षर कौन सा होगा हमारे पास, दाईं ओर से 16 अक्षर होगा हमारे पास सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फ्रेंड्स। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको क्या है वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।